लेते हैं, जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं, वलीउल्लाह जो भी हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जमीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। बोले मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जमीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं, हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं, कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। और ये शेर नौजवानों तख्ते दिल पे नोट कर लेना कि मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते। मेरे आका ने फरमाया अन्नज़रु इला वज्हिल आलिमी इबादा, अन्नज़रु इलल काबतिल मुकर्रमति इबादा, अन्नज़रु फिल मुसफ़ी इबादा, अन्नज़रु इला वज्हिल वालिदैहि इबादा। मन ज़ारा आलिमन फ़कन्नमा ज़ारनी व मन साफ़हा आलिमन फ़कन्नमा साफ़हनी व मन जलसा आलिमन फ़कन्नमा जलसनी व मन जलसनी फ़ी दुनिया अजलसहुल्लाहु मई फ़ी यौमिल क़ियामा औ कमा क़ाला रसूल औ कमा क़ाला सय्यदुल मुरसलीन। बेशक सुभान अल्लाह। ये हदीस शरीफ सुनाई है मैंने, हदीस शरीफ मुस्तफ़ा जाने रहमत की हदीस शरीफ अरबी में, अब मैं उर्दू में तर्जमा करूँगा। आप हजरत सीधे साधे भोले भाले सच्चे मुसलमान हैं, इस आबादी में रहते हैं, जलसों के हवाले से बहुत ज़्यादा तजर्बा नहीं होगा, लिहाजा जब जब मैं इशारा करूँ तो सुभान अल्लाह ज़रूर बोलिएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भाई बोल सकते हैं ना, सब बोले, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। कुछ लोग खामोश हैं, खामोशी की वजह क्या है? अल्लाह की पाकी बयान करे, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब भी आवाज इतनी ना आ सकी जितने सामईन है, मैं मर्दों से कह रहा हूँ, औरतों से नहीं। औरतें हल्की आवाज में बोलेंगी, उनकी आवाज बुलंद नहीं हो सकती, वो हल्की आवाज में बोलेंगी। जितने मर्द हैं वो बुलंद आवाज से बोलेंगे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब कुछ ताकत समझ में आई, एक बार और पेश करें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बार और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। महफिल में पूरी जिंदगी आ गई। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। जो हदीस पेश किए उसका तर्जमा समात करें। आका फरमाते, मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर ने फरमाया अन्नज़रु इला वज्हिल आलिमी इबादा, आलिम बाअमल का चेहरा देखना इबादत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आलिम का चेहरा देखना इबादत है। और आका ने फरमाया अन्नज़रु इलल काबतिल मुकर्रमति इबादा, काबा शरीफ को देखना भी इबादत है। बोलते रहे सुभान अल्लाह। काबा शरीफ को देखना भी इबादत है। और आगे आका ने फरमाया अन्नज़रु फिल मुसहफ़ इबादा, कुरान शरीफ को देखना भी इबादत है। और आगे सुनो जुमला नौजवानों, तुम खुद को रोक न पाओगे। आका ने फरमाया अन्नज़रु इला वज्हिल वालिदैहि इबादा, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। सुभान अल्लाह। माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। जश्न गौसुल वरा व इस्लाहे मुआशरा व इस्लाहे मुआशरा। तो जश्न गौसुल वरा में गौसे आज़म का भी जिक्र होगा और इंशाअल्लाह इस्लाह की बातें भी होंगी। कहाँ चले ओ नौजवान, सुभान अल्लाह। कभी कभी तो महफिल सजती है, कभी कभी तो मौका मिलता है महफिल में आने का। अच्छा ठीक है, कोई ज़रूरत होगी, जाना ज़रूरी है, वरना इन नौजवानों ने तो नियत कर लिया कि हमारे इलाके में, हमारी आबादी सुंदरबन में पहली बार जलसा हुआ है। और पहली बार जब जलसा हुआ और इतने उलमा तशरीफ लाए हैं तो सबने नियत कर ली होगी कि सलाम तक और दुआ तक हम जलसे में हाजिर रहेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। नियत कर लीजिए, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। न सूरत देखी जाती है न सीरत
सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। ओ नौजवान, आका फरमाते माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। माँ अजमत वाली होती है, बाप अजमत वाला होता है। सुनिए हदीस शरीफ, प्यारे नबी ने फरमाया, मिशकात शरीफ किताबुल बिर्र वसीला सफा नंबर 421, आका ने फरमाया मामिन वलदिन बारियन जुहिला वालिदै नजरत रहमा इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नजरतिन हज्जत मबरूरा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, बेशक। मैं सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा तकरीर करूंगा, 1 घंटा तकरीर करूंगा महज। 11:15 में तकरीर शुरू हुई है, 12:45 में रुखसत हो जाऊंगा मैं। 1 घंटे तक हम तनगोश होकर तकरीर सुनो, और हम तनगोश होकर आपने तकरीर सुन ली तो 1 घंटे में 2 घंटे की तकरीर हो जाएगी। 1 ही घंटे में बातें इतनी होंगी जो 2 घंटे में भी बाज हजरात न कर सकते, न कर पाते। आप तवज्जो मरकूज रखें, माँ बहनें आप भी तवज्जो मरकूज रखें, मेरी बेटियां मेरी बहनें आप भी तवज्जो करें। आका ने फरमाया कि बेटा हो या बेटी, जब ये औलाद मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखती है तो अल्लाह ताला हर हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है, हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। हज मकबूल का सवाब पाने के लिए तुम्हें 4-5 लाख रुपए खर्च करने होंगे, फिर सुंदरबन से चलोगे, लखनऊ से तुम्हारी फ्लाइट होगी या दिल्ली से तुम्हारी फ्लाइट होगी, जद्दा एयरपोर्ट उतरोगे, फिर तुम अरकाने हज अदा करोगे, बारगाह रिसालत में अपने हज को मुस्तनद करने के लिए पहुंचोगे और शफाअत का परवाना हासिल करने के लिए पहुंचोगे तो हज मकबूल का सवाब तुम्हें मिल जाएगा। अगर गुर्बत की वजह से हज बैतुल्लाह की इस्तेताअत नहीं तो घर बैठे बैठे माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लोगे तो हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने गौसुल वरा अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान। घर बैठे बैठे हज मकबूल का सवाब, माँ से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो। मेरे आका ने फरमाया, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। आका ने फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इसका मतलब ये नहीं कि जाना और कहना अम्मी अपने कदमों को हटाइए, अपने पैर को हटाइए, आपके नीचे कदमों के नीचे जन्नत है। इसका ये मतलब है कि माँ की खिदमत करोगे जन्नत मिलेगी, माँ से मोहब्बत करोगे जन्नत मिलेगी, माँ बाप के फरमाबरदार बन जाओगे, अल्लाह ताला जन्नत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुबह ए बच्चा, ए क्यों उठा? आऊं मैं लाउड स्पीकर लेकर मैं उधर ही आ जाऊं? माहौल बना लीजिए, महफिल में सभी लोग उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। अरे भाई, कोई शख्स बुखार की हालत में इतनी मोहब्बत से तकरीर कर रहा, फीवर के बावजूद तकरीर कर रहा, तो आप उस तकरीर की कदर कीजिए और बोलने वाले की मोहब्बत को देखिए, अपनी मोहब्बत भी पेश कीजिए। ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ मैं कदम बढ़ाऊं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। जरा मिलकर बोलो, हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह। सारे लोग उठा लो, सारे लोग या रसूल अल्लाह। सारे लोग हाथों को यूं झटके झटको या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हरकत तो या रसूल अल्लाह। महफिल में एक नई जिंदगी आ गई। ऐसे ऐसे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, देखिए माशाअल्लाह, 80 साल, 75 साल, 60 साल उम्र है। और मैं आपको देखकर तो खुश हो रहा हूं कि जब आप कोरोना वायरस में बच गए तो अब क्या हो सकता है, कौन क्या बिगाड़ देगा कि
फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे जन्नती हजरात बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला सबकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। सबके लिए दुआ कर रहा हूँ अल्लाह। अरे इधर भी एक महफिल सजी हुई है, दूर दूर तक सामईन है, ताहत नजर मजमा है। अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए और सबको गौसे पाक का सदका अता फरमाए। पैगाम ले जाओ। आका फरमाते माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। माँ अजमत वाली, बाप अजमत वाला। माँ भी बेमिसाल है, बाप भी बेमिसाल है। माँ बाप से मोहब्बत करो शादी से पहले भी, और माँ बाप से मोहब्बत करो शादी के बाद भी। बल्कि मैं तो कहूँगा शादी से पहले जितनी मोहब्बत थी, माँ बाप से शादी के बाद मोहब्बत में और इजाफा हो जाना चाहिए, मोहब्बत में और इजाफा होना चाहिए। क्योंकि जो दुल्हन तुम्हें मिली है, जो शरीके हयात तुम्हें मिली है, माँ बाप के वसीले से मिली है। माँ बाप के वसीले से अल्लाह ने नेमत दी है, तुम माँ बाप की मोहब्बत में मजीद इजाफा करो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। सुभान। इधर तफजुल साहब और दीगर अफराद बैठे हुए, बिल्कुल इस्लाही गुफ्तगू समात करो। पहली बार आया हूं तो यहां से मैं जाऊं तो लोग कहें कि जिक्रुल्लाह की तकरीर कल परसों तरसों नरसों तक नहीं, परसों तक याद रखी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आपका ईमान ताज़ा होगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सुंदरबल गांव में है, आपको लगेगा कि गुंबदे खजरा की छांव में है। बेशक सुभान अल्लाह। मुझे एक शेर याद आया, जो दीवानों की कैफियत है वो कैफियत देखकर शेर याद आया। किसरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। निगाहें मुंतजिर है आपका दीदार हो जाए, निगाहें। अच्छा एक शेर और है काबिले गौर है। गुलामी मुस्तफा बन कर मैं बिक जाऊं मदीने में, गुलाम मुस्तफा बन कर मैं बिक जाऊं मदीने में। मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, निगाहें मुंतजिर है आपका दीदार हो जाए। ये सब माँ के लाल है, माँ के लाल है जो मेरे सामने आ रहे हैं और मुझसे मुसाफा कर रहे हैं। तो माँ से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो। माँ भी अजमत वाली, बाप भी अजमत वाला। अब नौजवानों एक हदीस शरीफ सुनो, तैयार हो? सुना दूं? आका ने जब फरमाया, सुभान अल्लाह, आका ने फरमाया कि हर हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब। तो सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर प्यारे हुजूर। अगर हम रातों दिन में माँ बाप को 100 बार देखें तो, अगर 100 बार देखें तो आका ने फरमाया अगर 100 बार मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखोगे तो अल्लाह ताला 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सूरज को किरण, चांद को सौ देता है, बिजली को कड़क, शम्मा को लौ देता है। देने पे जो आती है करीबी उसकी, मांगे जो कोई एक तो 100 देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बेशक। एक हाथ माँ के नाम पर और एक हाथ बाप के नाम पर उठाओ, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक हाथ माँ के नाम पर, एक हाथ बाप के नाम पर, बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ अज़मत वाली, बाप अज़मत वाला। अब सुनो हदीस शरीफ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुलन इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूका औ कमा क़ाल ख़ातिमुन नबिय्यीन। बहुत खूब। हजरत अबू हुरैरा आका के सहाबी, हजरत अबू हुरैरा ये कौन है? इधर देखो, मेरे नबी के सहाबी हजरत अबू हुरैरा, ये मेरे नबी के सहाबी। वो फरमाते कि प्यारे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? तवज्जो करना कि एक सहाबी ने जब मुस्तफ़ा से पूछा, या रसूल अल्लाह इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक कौन है? सहाबी का सवाल था, या रसूल अल्लाह इस कायनात में सबसे ज्यादा किसके साथ हुस्न सुलूक हो, किसकी खिदमत हो, किसका ख्याल रखा जाए? तवज्जो चाहूंगा, सहाबी का सवाल था सबसे ज्यादा किसके साथ बेहतर सुलूक होना चाहिए? आका आप बताइए वो कौन है? बाप है, माँ है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है, बीवी है, मामू है, मम्मी है, फूफा है, फुप्पो है, साला है, साली है, या के दोस्त है, उस्ताद है, इमाम है, पीर है, खाला है, खालू है। कौन है? वाह वाह वाह। कौन है कि जिसके साथ सबसे अच्छा उसने सलूक हो? आका बताइए वो कौन है? तवज्जो चाहूंगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, कहा जो शब को के दिन है तो कहा जो दिन को के शब है तो रात हो के रही, कहा जो दिन को के शब है तो रात हो के रही। पूछा था कौन है? कौन है जो सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक है? कौन है? तो अब आका का जवाब सुनिए। आका ने फरमाया, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया तुम्हारी माँ। सहाबी ने पूछा आका फिर कौन? आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। सहाबी ने तीसरी बार पूछा आका फिर कौन? आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। सहाबी ने चौथी बार पूछा आका फिर कौन? आका ने फरमाया फिर तुम्हारे बाप। तीन बार आका ने माँ का जिक्र किया। तीन बार आका ने फरमाया उम्मू का, उम्मू का, उम्मू का, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। और चौथी बार फरमाया अबू का, तुम्हारा बाप। तीन बार आका ने माँ का जिक्र किया। और नौजवानों, माँ की खिदमत को देखो, माँ की मोहब्बत को देखो, माँ की शफकत को देखो, माँ के प्यार को देखो, तो माँ की शफकत मोहब्बत बाप की बनिस्बत 3 गुनी ज्यादा नजर आती है, 3 गुनी ज्यादा नजर आती है। 9 महीने तक माँ अपने पेट में रखकर खूने जिगर पिलाती है। पैदाइश के बाद जब बच्चे की पैदाइश होती है
तो दूध की शक्ल में खूने जिगर पिलाती है। और माँ अपने बच्चों के लिए डॉक्टरों के मुताबिक एहतियात करती हैं। डॉक्टर ने कह दिया ये तुम्हें खाना है, ये नहीं खाना है, ये खाने का है, ये नहीं खाने का है, ये लिस्ट है जो खा सकती हो, ये चीजें खा सकती हो और ये चीजें नहीं खा सकती हो। अगर खा लोगी तो बच्चे को नुकसान होगा, बच्चे को तकलीफ होगी, बच्चा बीमार होगा। तो एक माँ अपने बच्चे की सेहत और खुशी की खातिर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अपने नफ्स को मार लेती है और अपनी ख्वाहिश को बेटे के लिए कुर्बान कर देती है, अपनी ख्वाहिश को बेटी की मोहब्बत में कुर्बान कर देती है। और जब वलादत का वक्त होता है, पैदाइश का वक्त होता है, अल्लाह अकबर, तो माँ की जो तकलीफ होती है वो तकलीफ अल्फाज में मैं बयान नहीं कर सकता। बस इतना समझो कि एक माँ मौत और जिंदगी के बीच में होती है, मौत और जिंदगी के बीच में होती है। और गोया बच्चे की पैदाइश के बाद माँ को एक नई जिंदगी मिलती है, ये माँ की कुर्बानी है। गर्मी में माँ अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखती है, सर्दी में माँ अपने बच्चे की सेहत का ख्याल रखती है। तो वाकई माँ की शफकत बाप की बनिस्बत 3 गुनी ज्यादा है। इसलिए खिदमत के हवाले से आका ने 3 बार माँ का जिक्र फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते वालिदैन, अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बेमिसाल होती हैं, माँ की शफकत बेमिसाल, माँ का प्यार बेमिसाल। ओ नौजवानों, माँ से मोहब्बत करो, माँ का चेहरा देखना इबादत है। सुभान अल्लाह। एक शेर जो मेरा अपना जाती शेर है वो पेश करता हूँ कि माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। बेशक, सुभान अल्लाह। माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह, बेशक, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। माँ की शफकत देखनी हो तो देखो, सदियों पहले चीन में जलजला आया, सदियों पहले चीन में जलजला आया, लाखों लोग मर गए, शहर जमी बोस हो गया, हर तरफ मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा। राहत कर्मियों ने मलबा हटाना शुरू किया तो लाश ही लाश, लाश ही लाश, लाश ही लाश। कई टन मलबों के अंदर एक खातून बेहोश थी। एक छत यूं गिरी कि 2 दीवार के बीच मुअल्लक रह गई। खातून कई कुंटल, कई टन मलबों के नीचे, इस अंदाज से कि गोद में एक बच्चा है, बच्चा भी बेहोश है, माँ भी बेहोश है। जब राहत कर्मियों ने निकाल कर डॉक्टरों के हवाले किया, इलाज हुआ, माँ को होश आ गया, बच्चे को भी होश आ गया। डॉक्टरों ने देखा कि उस खातून की उंगलियां जख्मी है, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, उंगलियों का किनारा जख्मी, सिरा जख्मी। डॉक्टरों ने पूछा, ओ खातून ये उंगलियां जख्मी कैसे हो गई? अल्लाह अल्लाह कहती है, खातून मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं दूध पिला देती थी, कई दिन गुजर गए, मेरे सीने में दूध भी न रहा, मेरा बेटा दूध के लिए रोता था। मैं सोचने लगी कि मेरे सीने में दूध तो न रहा, हाँ मेरे जिस्म में खून मौजूद है, खून, मैं अपने बच्चे को खून पिलाकर जिंदा रखूंगी। कहती है मेरा बेटा रो रहा था, मैं दांतों से उंगली काटने लगी और उंगली जब कट गई खून निकलने लगा, तो बेटे के मुंह में उंगली डाल दी, वो खून चूसता रहा, चूसता रहा, चूसता रहा।
उसके पेट में खून पहुंचा, थोड़ी देर के लिए तसल्ली मिल गई। बेशक दूसरी बार रोया, दूसरी उंगली काटी, मुंह में डाल दी, बच्चा खून चूसता रहा। तीसरी उंगली काटी, मुंह में डाल दी, मेरा बच्चा उंगली चूसता रहा, उसके पेट में खून पहुंचता रहा। मैं अपने बच्चे को खून पिलाती रही, मैं भी बेहोश हो गई, मेरा बच्चा भी बेहोश हो गया। आज आप लोगों की वजह से मुझे दूसरी जिंदगी मिली है। डॉक्टरों ने कहा माँ की अजमत को सलाम, माँ की शफ़क़त को सलाम, माँ की मोहब्बत को सलाम, माँ के प्यार को सलाम। माँ अगर ये जान ले कि बच्चे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है तो माँ अपने बच्चे को अपना खून पिला देती है। सुंदरबल, लखीमपुर खीरी, गोला के मुसलमानों, ये मोहब्बत तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी, माँ की बारगाह में मिलेगी। माशाअल्लाह, मोहब्बत है आपकी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तशरीफ रखें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा जमाल साहब किबला है, बासलाहियत तालीम है, ये माँ की दुआ की बरकत है। मैं जिक्रुल्लाह कादरी 22 साल से तकरीरें कर रहा हूँ, रोज गुफ्तगू होती है, फोन पे माँ से बात होती है, दुआओं के जरिए, दुआओं के जरिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इतनी ताकत अता फरमा देती है, इतना हौसला अता फरमा देती है, और दुआओं के जरिए ऐसी हिम्मत अता फरमा देती है कि 22 साल हो गए, 22 साल हो गए, तकरीर करते करते 22 साल हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह न मकबूलियत में कमी है, न खिताबत में कमी है, वही मकबूलियत है, वही हदीस पाक की रोशनी में खिताबत है। ये माँ की दुआ की बरकत है। नवाज नवाज, बेशक बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब भाई, नवाज 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 नवाज। सुभान अल्लाह, ये माँ की दुआ की बरकत है, ये बाप की दुआ की बरकत है। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती, कबूल होती है। बच्चों बोलो सुभान अल्लाह, बोलो, नौजवानों जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती, कबूल होती है। माँ अजमत वाली, बाप अजमत वाला, माँ की शफकत पे मिसाल होती है। वो माँ अभी लॉकडाउन, कोरोना वायरस में आपने देखा पूरा हिंदुस्तान बंद, ट्रेन बंद, प्लेन बंद, बसें बंद, कार बंद, घरों के दरवाजे बंद, मस्जिदों के दरवाजे बंद, मदारिस बंद, तवाफ़े काबा भी रोक दिया गया, उम्रा बंद, हज बंद। वाकई नहीं भाई, ऐसा भूल गए क्या? मैंने देखा उन दिनों के लोग छुप कर आते, इमाम साहब से गुजारिश करते, हजरत जुमे की नमाज में मुझे शिरकत की इजाजत दीजिए, मैं छुप कर आ गया हूं, मुझे किसी ने नहीं देखा। एक जुनून था, जुनून, वो जुनून कहां गया? वो शौक कहां गया? वो शौक कहां गया? इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। कोरोना वायरस के अय्याम में इबादत के लिए, नमाज के लिए, मस्जिद में आने के लिए बेताब थे, बेताब। अब क्यों मस्जिदों से दूर हो गए? अब क्यों इबादत से दूर हो गए? क्या आप चाहते हैं कि फिर से कोरोना वायरस मुसल्लत कर दिया जाए? कब सुधरेंगे आप? कैसे सुधरेंगे आप? उस वक्त जुनून ऐसा कि इमाम साहब से गुजारिश होती, आज इमाम साहब बुला रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, कान खोल कर सुन लो, रोज़े महशर के जागुदास बुआ, अव्वली पुरसिश नमाज बुआ,
क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। हम कोरोना वायरस के दिनों में भी नमाज पढ़ते रहे और जब तक जिंदा रहे नमाज अदा करते रहे। नारे तकबीर, जोर से जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, फरमाने मुस्तफा, अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की साहब क़िबला, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोरोना वायरस के अय्याम में पूरी दुनिया में मुसलमानों ने आगे बढ़ बढ़कर जो माशाअल्लाह इंसानियत की खिदमत की है उसकी बेशुमार मिसालें हैं। हमारी वफादारी की बेशुमार मिसालें हैं। हर मौके पर, हर महाज पर हमने वफादारी पेश की है। और कोरोना वायरस के दिनों में भी मुसलमानों ने बिलखुसूस हिंदुस्तान में जो सहयोग किया है ना, जो मोहब्बत पेश की है ना, वो मोहब्बत किसी से छुपी भी नहीं है। एक ही जुमला मैं कहता हूं, शायद लोग भूल गए हो तो याद आ जाए। बाप मर गया अस्पताल में, फोन पहुंचा कि तुम्हारे पिताजी मर गए, लाश ले जाओ, लाश। बेटे ने कहा हम नहीं आ सकते, अगर हमने छू लिया तो हमें कोरोना वायरस हो जाएगा। पिताजी को शमशान घाट ले जाने के लिए लोग तैयार न हुए, ऐसी रिपोर्ट आई। लेकिन मुसलमानों की हिम्मत को सलाम, ऐसी लावारिस लाशों को मुसलमानों ने आगे बढ़कर अस्पतालों से निकालकर सहयोग किया और ये बताया कि हम किसी से नहीं डरते, हम सिर्फ अल्लाह ताला से डरते हैं। ये बता दिया अल्लाह ताला ने कोरोना वायरस के दिनों में कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की ताकत है। समझे आप? सारी चीजें बंद हो गई थी, कोरोना वायरस का जिक्र हो गया। जिम्नन मुझे बताना ये था माँ की शफकत क्या है वो सुनो, मुझे माँ की मोहब्बत दिखानी थी। मुझे बताना ये था कि उन्हीं दिनों एक नौजवान निजामाबाद का था, हैदराबाद से आगे निजामाबाद। वो बच्चा घर से चला, अपने घर से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर, अचानक लॉकडाउन की वजह से फंस गया। अब ट्रेन बंद थी, सफर कर नहीं सकता था। माँ से बात कर रहा, अम्मी मैं क्या करूं, बहुत डरा हुआ हूं, बहुत दहशत है, मुझे बहुत दहशत है, मैं आ नहीं सकता, मुझे बहुत डर हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। माँ निजामाबाद में परेशान, बेटा 700 किलोमीटर परेशान, कोरोना वायरस में लॉकडाउन की वजह से फंस गया। अम्मा खुद को रोक न सकी, परमिशन लेकर 700 किलोमीटर स्कूटी चलाकर अपने बेटे के पास पहुंच गई। 700 किलोमीटर स्कूटी चलाकर बेटे के पास पहुंच गई और नकाब पहनकर पर्दे में स्कूटी चलाती रही और बेटे को स्कूटी पे बिठाकर 700 किलोमीटर चलाकर अपने घर लाकर सामने बिठाकर आंखें अश्कबार है माँ की, कहने लगी माँ ओ नूरे नजर तू 700 किलोमीटर दूर परेशान था, तेरी माँ तुझसे ज्यादा परेशान थी। 7 दिन हो गए मैं भी भूखी हूँ, कई दिन हो गए मैं भी भूखी हूँ, अब तू आ गया है, मुझे सुकून मिल गया है, मुझे राहत मिल गई है। ये है माँ की मोहब्बत, ये है माँ की मोहब्बत। नौजवानों मैं गुजारिश करता हूँ कि माँ की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। और एक और हदीस का मफहूम सुनो कि आका ने फरमाया कि माँ बाप राजी तो अल्लाह ताला भी राजी। कहाँ चले?
कहाँ चले, ऐसा लग रहा है 4-5 लोग अब जा रहे हैं और इसी वक्त माँ बाप की खिदमत करने के लिए एकदम बिल्कुल बेताब हो गए कि हमें रुकना नहीं है, बस मैं अभी जा रहा हूँ, बहुत अभी से खिदमत शुरू कर दूंगा। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। कुछ लोग व्हाट्सएप पे लिखते हैं, फेसबुक पे लिखते हैं कि तकरीर का असर नजर नहीं आता, तकरीर का असर नजर नहीं आता। देखो अभी तकरीर हो रही है और असर जाहिर हो रहा है। क्या बात है, इस्लाम जाहिर हो रही, नतीजा जाहिर हो रहा है। बोलो मिलकर सुभान अल्लाह। फिर वही रंग पैदा हो जाए, एक हाथ माँ के नाम पर और एक हाथ बाप के नाम पर उठाकर बोले सुभान अल्लाह। और बाबू क्या बात है, इतना जलाल में जा रहे हैं ये, अल्लाह अकबर, बहुत जलाल में है ये। बहरहाल तुम अजमत वाली बाप अजमत वाला, सुनिए हदीस शरीफ, बड़ी प्यारी हदीस शरीफ पेश कर देता हूँ। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद क़ाल सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमाली अफज़ल, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु लिवक्तिहा, क़ुल्तु सुम्मा अय्युन, क़ाल बिर्रुल वालिदैन, क़ुल्तु सुम्मा अय्युन, क़ाल अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बेमिसाल, बाप बेमिसाल। तर्जमा भी पेश करूंगा, एक रवायत मजीद सुनो। अहद रसूल है, ज़माने मुस्तफ़ा है। एक सहाबी ने कसम के साथ मन्नत मानी, कसम के साथ कि अगर मेरा काम हो जाएगा तो जन्नत के दरवाजे की ऊपर वाली चौखट चूमूंगा और जन्नत के दरवाजे की नीचे वाली चौखट चूमूंगा। देखें कैसी निराली मन्नत है, अनोखी मन्नत है। अगर काम हो गया तो जन्नत के दरवाजे की ऊपर वाली चौखट और नीचे वाली चौखट चूमूंगा, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा चूमूंगा। अब काम हो गया तो सहाबी परेशान। इधर देखो बच्चों, सहाबी परेशान कि अभी तो मैं जिंदा हूँ, कब मरूंगा और कब जन्नत में दाखिला होगा और कब जन्नत के चौखट को चूम कर मन्नत की तकमील करूंगा। सहाबी परेशान। सहाबे किराम ने मशवरा दिया, इज्जत मिलती नबी की चौखट से, अजमत मिलती नबी की चौखट से, दौलत मिलती नबी की चौखट से, सरबत मिलती नबी की चौखट से, शौकत मिलती नबी की चौखट से, सदाकत नबी देते, अदालत नबी देते, सखावत नबी देते, शुजाअत नबी देते, मरीजों को शिफा नबी देते हैं, मसाइल हल हाकिम अर्दो समावात फरमाते हैं। चलो मुस्तफ़ा की बारगाह में चलते हैं। सहाबी आ गए मुस्तफ़ा की बारगाह में, या रसूल अल्लाह कसम के साथ मैंने मन्नत मांगी है, आका अभी तो मैं जिंदा हूँ, मेरी मन्नत पूरी कैसे होगी? अब तवज्जो चाहूंगा। आका ने फरमाया घर जाओ, बाप की पेशानी को चूम लेना और तसव्वुर करना कि ऊपर वाला हिस्सा चूम रहे हो, और माँ के कदम को चूम लेना, तसव्वुर करना कि नीचे वाली चौखट चूम रहे हो, मन्नत पूरी हो जाएगी। इस जुमले पर तो पूरी महफिल से सुभान अल्लाह की सदा बुलंद होनी चाहिए। कहाँ हैं आप? पूरी महफिल एक साथ बोले सुभान अल्लाह। आप हजरात भी बोले सुभान अल्लाह। अब सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह उनका इंतकाल हो चुका है, अब मैं क्या करूं? तो आका ने फरमाया कब्रिस्तान जाओ, बाप की कब्र के सिराने को चूम लेना, माँ की कब्र की पायती को चूम लेना, कसम उतर जाएगी। सहाबी ने कहा उनकी कब्रें कहाँ हैं? मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं। तो आका ने फरमाया घर चले जाओ, दो लकीर बना लेना, एक निशान को माँ की कब्र तस्वुर कर लेना और दूसरी लकीर को बाप की कब्र तस्वुर कर लेना। बाप वाली लकीर के सिराने को चूम लेना, माँ वाली लकीर की पायती को चूम लेना, कसम उतर जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दौलत न
काम आ गई, क्या बात है। वफा काम आ गई, वफा काम आ गई। माशाअल्लाह। दौलतें न काम आई, वफा काम आ गई। महबूब किबरिया की सना काम आ गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, फैज़ान गौस आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत खूब जिंदाबाद। इस शेर पे आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। काम आ गई, मैं मुब्तला हुआ था मुसीबत में एक दिन, मुसीबत में एक दिन, मुसीबत में एक दिन, जब मुब्तला हुआ था मुसीबत में एक दिन, उस वक्त मेरी माँ की दुआ काम आ गई, दुआ काम आ गई, दुआ काम आ गई। मफहूम तकरीबन वही है शेर में थोड़ी तब्दीली है कि दुश्वार रास्ते के मसाइल भी थे बहुत, मसाइल भी थे बहुत, मसाइल भी थे बहुत। दुश्वार रास्ते थे, मसाइल भी थे बहुत। हर एक कदम पे माँ की दुआ काम आ गई, दुआ काम आ गई, दुआ काम काम आ गई। दुआ काम आ गई। अब एक नारा मैं लगाता हूँ, वो आपको लगाना है। आप सबको कहना है करते रहेंगे। हाथों को उठाकर बोलिएगा, क्या कहिएगा, क्या कहना है, करते रहेंगे। क्या कहना है, करते रहेंगे। बोलो माँ बाप की खिदमत, हाथों को उठाकर बोलो, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप की खिदमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 20 मिनट और मैं आपके दरमियान हूँ, तो सुभान अल्लाह। माँ बाप की खिदमत का हमने वादा किया, अल्लाह ताला हमें इफ़ाए अहद की तौफीक अता फरमाए। अब चूंकि गौसे पाक की महफिल है और इस्लाह मुआशरा दोनों शामिल है, आज माँ और बाप का थोड़ी देर मैंने जिक्र किया है। अब आइए मैं थोड़ी देर गौसे पाक